हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुग्धा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्राणी में। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की परीक्षा सफलतापूर्वक 1 जून 2025 को आयोजित कर लिया है। मुझसे कुछ परीक्षार्थी कट ऑफ प्रेडिक्शंस का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो हियर आई एम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी, पर कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मैंने जब इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था 2018 में, उससे अगर मैं इस बार के क्वेश्चंस को कंपेयर करूं तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। हाँ, तो फिलहाल जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कट ऑफ को, वो हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स और लेवल ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ़ सीट्स ऐसे तो 200 के आसपास दिख रहे थे जब विज्ञापन निकला था, पर शुद्ध जनरल की सीट मात्र 11 है। हाँ, OBC की सीट बहुत ज़्यादा है तो उनकी कट ऑफ कम जा सकती है। दूसरा है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स। विभिन्न स्रोतों से आप देखेंगे तो पाएंगे कि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स इस बार काफ़ी कम थे और मेनली जो आउटसाइडर्स थे वो ना के बराबर आए थे। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जनरल कैटेगरी की सीट काफ़ी कम होना, साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे पेपर 1 और पेपर 2 के, उसका 40% कर देना। जिससे क्या नुकसान होता है कि जो आउटसाइड स्टेट्स के हैं वो तो लगभग हर तरह के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली MP का GK पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद इसलिए जो टर्नओवर रेट है वो काफ़ी कम गया है इस बार। तीसरा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। 2018 के कंपेयर में और पिछले साल के क्वेश्चंस के कंपेयर में क्वेश्चंस टफ थे। टफ इसलिए नहीं कि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे, टफ इसलिए कि वो काफ़ी अनकन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स थे। खासकर मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। मैं ज़्यादा ये नहीं जाऊंगी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे परम्यूटेशंस और कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। मेरा जो बेट है वो जनरल मतलब प्योर जनरल का कट ऑफ सीट को देखते हुए 416 से लेकर 456, और आप मुझे एकदम नैरो रेंज बताने के लिए कहें तो मैं कहूँगी 420 से 440 का रेंज हो सकता है इंटरव्यू कॉल के लिए। अनरिजर्व फीमेल और EWS का कट ऑफ 400 से 420 हो सकता है। OBC का कट ऑफ, चूँकि OBC में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीट के कारण वो कट ऑफ थोड़ा कम जा रहा है, 360 से 380। और SC ST का भी कॉम्पिटिशन्स तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगेन सीट्स की संख्या को देखते हुए 320 से लेकर 360 तक कट ऑफ जा सकता है। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कट ऑफ को, उनमें से कौन से फैक्टर्स को आप ये कर सकते, एलिमिनेट कर सकते हैं, और कौन से फैक्टर्स को आप निर्णायक मान सकते हैं? हाँ, तो जो फैक्टर्स आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो है टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट कम क्यों रहा? ऑब्वियसली जो आउटसाइड स्टेट्स के थे वो लोग कम आए, तो वो लोग एनी हाउ अगर आ भी जाते तो शायद कंपटीशन से बाहर ही थे, क्योंकि जब उनकी तैयारी ही नहीं थी कि 40% क्लियर हो सके, इसलिए वो नहीं आए थे। और इनसाइडर स्टेट्स का जो स्टेट डोमिसाइल रेसिडेंस हैं, उन्होंने काफ़ी कंपटीशन को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी सुनियोजित ढंग से रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, चाहे सेट की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं। मैं देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश इस मामले में काफ़ी अग्रणी रहा है और सुनियोजित ढंग से परीक्षाएं ले रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हमेशा परीक्षा मोड में रहते हैं और तैयारी ही कर रहे होते हैं, और उनका GK इस कारण से तगड़ा रहता है। तो GK का लेवल देखो आप तो
इजी टू मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन पेपर का, जीएस पेपर 1 का, और उस इजी टू मॉडरेट लेवल के कारण आराम से किसी का भी 30 से 35 आना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ना करते हुए भी मान लो किसी ने जीएस पे फोकस नहीं भी किया, लेकिन लोकल है मध्य प्रदेश का, तो आराम से 25 कहीं नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। इतना क्वेश्चन का लेवल देखा, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पे भी फीडबैक देखे, उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। अब आते हैं जूलॉजी के क्वेश्चन। अनडाउटेबली हार्ड थे, 2017 और 18 की तुलना में हार्ड थे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल थे, जो हम सोचते हैं पढ़ते हैं उससे अलग हटके थे। फिर भी 70-75 तो किसी का कहीं नहीं जा रहा, जो सिंसियर है उसका 75 और नहीं तो 70 तो आराम से आ जा रहा है। उसके बाद से खेल शुरू होता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी ज़्यादातर परीक्षा मोड में ही रहते हैं, तो इसलिए वो कट ऑफ को फिर से थोड़ा सा बढ़ा के ले जाएंगे और मेरे प्रेडिक्टेड लेवल पे पहुंचा देंगे। अब मैं बात करती हूँ आउटसाइडर स्टेट्स की क्या संभावना है। आउटसाइडर्स को ये बात ध्यान में रखना है कि जनरल की सीट कितनी है। दूसरा, उन्हें रिटन पे ही ज़्यादा निर्भर रहना है, इंटरव्यू पे नहीं। अगर वो रिटन में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो होपफुल रह सकते हैं। और इंटरव्यू में भी उनका थोड़ा सा उनका जो परफॉर्मेंस का चांस है वो कम हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यू में लोकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ना जवाब दे सकें। और इसलिए आउटसाइडर्स को मेरे हिसाब से ज़्यादातर अपने रिटन एग्ज़ाम पे ही निर्भर रहना चाहिए। आई जस्ट होप आप सभी की परीक्षाएं अच्छी गई होंगी। जो कट ऑफ रेंज मैंने बताया है, जनरल का 420 से लेकर 440, जनरल अनरिजर्व फीमेल और ईडब्ल्यूएस का 400 से 420, ओबीसी का 360 से 380 और एससी एसटी का 320 से 360, इस रेंज में आप सभी फॉल कर रहे होंगे और अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि अब इससे क्या दिशा मिलती है उन लोगों को जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और इतना अच्छा नहीं गया। तो देखो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चंस काफ़ी अनकन्वेंशनल और अनचार्टेड टेरिटरी से आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं जानते हो, नहीं सुना हो, नहीं ध्यान दिया हो, उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस पे अब आपको ध्यान देना, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। ये सोचकर तैयारी नहीं करनी कि उससे तो पिछली बार नहीं आया था तो अब क्यों आएगा। दूसरा है कि पैटर्न भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जिस तरह इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग 40 कर दिया है, 40% कर दिया गया है, उस तरह अगले बार हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इस बात पे मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। परीक्षार्थी पूरे मनोयोग के साथ सालों साल तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं, सबसे ज़्यादा बात है कि परीक्षाएं रेगुलर हो रही हैं, जिससे परीक्षार्थी का मनोबल कभी टूटता नहीं, हमेशा वो मनोयोग से तैयारी कर पाते हैं। तो इस तरह कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो आगे हो सकता है पैटर्न और डिफ़िकल्ट हो, आउटसाइडर्स के लिए और बड़ी टेरिटरी और बड़ा बैरियर खड़ा हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है उन लोगों के लिए जिनकी इस बार की परीक्षा अच्छी नहीं गई, तो अगले बार इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करें। थैंक यू सो मच।